हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीडीएल कमांड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं डीडीएल कमांड्स और उनके सिंटैक्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीडीएल कमांड्स होती क्या है। बेसिकली डीडीएल कमांड्स का मतलब होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसमें टोटल 6 कमांड्स होती है जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिनमें से पहली है क्रिएट, दूसरी है डिस्क्राइब, तीसरी है अल्टर, चौथी है रीनेम, पांचवी है ड्रॉप एंड लास्ट वन ट्रंकेट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि इन कमांड्स का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आती है क्रिएट। क्रिएट कमांड से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इन सिंपल वी कैन क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग द क्रिएट कमांड। देन सेकेंड है डिस्क्राइब। तो हम डिस्क्राइब में देख लेते हैं कि जो भी हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसको हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्क्राइब कमांड का यूज करते हैं। तो फिर डिस्क्राइब की बात आती है हमारी अल्टर कमांड। अल्टर कमांड एक बहुत ही मजेदार कमांड है जिसमें कि हम हमारे डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, या तो फिर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसको करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। देन रीनेम। रीनेम के नाम से ही आपको पता चल सकता है कि यहाँ हम कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने वाले हैं। तो देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कुछ देर बाद हमें उस डेटाबेस का नाम चेंज करना होता है। तब हम वहाँ रीनेम कमांड यूज करके इजीली अपने डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं। और हमारी सेकेंड लास्ट कमांड है ड्रॉप, जिसका यूज करके हम टेबल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सबसे आखिरी कमांड है ट्रंकेट, जिसके यूज से हम हमारा डेटा तो डिलीट कर ही देते हैं, बट वहाँ स्कीमा जो है वो रह जाती है। तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट इन दोनों ही कमांड्स के डिफरेंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कमांड्स का काम तो एक ही है, दोनों भी डेटा डिलीट ही करते हैं। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ जो हमारी डीडीएल कमांड्स है वो है और उनके सिंटैक्स है। तो हम जान ही लेते हैं कि ये सिंटैक्स होते क्या है। तो सबसे पहले आती है क्रिएट। तो क्रिएट कमांड का जो सिंटैक्स है वो है क्रिएट टेबल, टेबल नेम इन ब्रैकेट, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज, और उसके बाद है कॉलम 2 डेटा टाइप, उसकी साइज। ऐसे आप कितने भी कॉलम्स और उनके डेटा टाइप्स ले सकते हैं। देन सेकेंड है डिस्क्राइब। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डिस्क्राइब कमांड से हमें हमारे डेटाबेस की जो स्कीमा है वो स्क्रीन पर दिख जाती है। डिस्क्राइब का सिंटैक्स जो है वो है डिस्क्राइब टेबल, टेबल नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ DESC का यूज किया है, और यहाँ आप डिस्क्राइब होल वर्ड भी लिख सकते हो। इससे आपके आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन है जो है कि रीनेम। रीनेम का सिंटैक्स है रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। तो यहाँ ओल्ड टेबल नेम की जगह आपका जो पुराने टेबल का नेम है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, और न्यू टेबल की जगह आप यहाँ जो आपको नया नाम देना है वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए, इस अल्टर कमांड में टोटल 3 सब टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहली है ऐड, दूसरी है मॉडिफाई, तीसरी है डिलीट। तो आपको आपको यहाँ हमने स्क्रीन पर सिर्फ एक ही दिखाई है, वो है ऐड। देन है ड्रॉप। ड्रॉप का सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। यहाँ आप जो आपको टेबल डिलीट करना है उसका नाम आप यहाँ टेबल नेम की जगह लिख सकते हो। और हमारे आखिरी कमांड है वो है ट्रंकेट। ट्रंकेट का सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। अभी हमने इन सारी कमांड्स का सिंटैक्स तो जान ही लिया है, तो अब हम जाते हैं क्वेरी परफॉर्म करने के लिए।